नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सामने आपके जो है आम का पेड़ है, एक ग्राफ्टेड है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ग्राफ्टेड, ये देखिए ग्राफ्टेड आम का पेड़ है। और इसकी हाइट करीब करीब आप ये मान लीजिए 4.5 फुट के आसपास हाइट है इसकी। और ये एक अपडेट शेयर कर रहा था मैं आपसे। आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, मैं ऊपर डाल दूंगा वैसे आई बटन में, तो वहाँ पर मैंने जो है एक ये मेरे 3 आम के पेड़ थे, उसमें जो है प्रूनिंग की थी मैंने। तो ये देख रहे हैं, यहाँ से जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है मैंने आम की कटिंग की थी। और नीचे से फिर ये 2 और ये तीसरा वाला जो मैंने पकड़ रखी है, ये वाली और नीचे से जो 2 वो निकल रही हैं डालियाँ। इसमें दिक्कत ये थी कि एक तो एक्चुअली क्या है कि अगर कटिंग या प्रूनिंग कर देते हैं तो आम जो है नीचे से गहरा होता है, तना जो है इसका मजबूत होता है। इसका क्या था कि ये बहुत ज़्यादा झुक रहा था, क्योंकि वजन ऊपर ज़्यादा हो रहा था। इसकी डालियाँ जो 2 डाली थी वो बहुत भारी थी, तो उसकी वजह से आधा झुक गया था। तो उस चीज़ को, मतलब इसके तने को मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ही फुटाव हो, ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ग्राफ्टेड है, ज़्यादा लंबा हमें करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हद से हद इसे 10 से 12 फुट की हाइट हमें रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा, या 15 फुट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मैं इसकी हाइट नहीं रखूँगा इस आम की, क्योंकि वो मैनेज करने में और फिर प्रूनिंग कटिंग करने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो है आम का पेड़, और इसमें फुटाव देख रहे हैं आप, नया फुटाव। पहले तो जो मैंने कटिंग की थी वहाँ से आपको दिखाया था, कटिंग आपको दिखाई थी यहाँ से, फिर यहाँ से 2-3 फुटा हुआ था। फिर अब देखिए ऊपर से फिर जो है पहली फेज़ की जो कटिंग है, पहली फेज़ की कटिंग जो है मैंने नीचे से करी थी। अब थोड़ी सी, अब ये 2-3 फुट और थोड़ा सा बढ़ जाए, उसके बाद फिर जो है, अब ये देखिए फिर सेकंड फेज़ की कटिंग करूँगा। अब ये देखिए यहाँ से नया फुटाव स्टार्ट हुआ है। देखिए नए पत्ते, आपको रंग में, पत्तों के रंग में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, कलर, जो पत्तों का कलर है नए पत्तों का। तो ये एक अपडेट था पहले पर। दूसरे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा आम का पेड़ है, ये भी देखिए ग्राफ्टेड है। ये देखिए, ये भी जो है आपको ग्राफ्टेड नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे भी देखिए मैंने इसमें जो है यहाँ से कटिंग की थी ये। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है एक और छोटा सा फुटाव हो रहा है, ये देख रहे होंगे आप, ये फुटाव, ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, आपको शायद कैमरे में नज़र इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये भी 2 जो थी, देखिए अभी यहाँ से और नया पत्ता निकलने की वो है उसमें। तो ये एक था, और ये मेरा तीसरा आम का पेड़ था। ये देखिए 3 डाली नीचे से निकल रही हैं, आपको दिखाई दे रही होगी। और नया फुटाव भी देखिए ऊपर हो रहा है, इसमें नए आ रहे हैं, और इन दोनों में नए पत्ते आ चुके हैं, और छोटे छोटे से और आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक अपडेट था, ताकि क्या है कि तना बहुत ज़्यादा है इसका। जो एक पर्पज़ होता है या एक कारण होता है कि भाई क्यों हम प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है वो मजबूत हो जाता है। क्योंकि हम अगर लंबा लंबा करते रहेंगे, पेड़ लंबा होता रहेगा, और जो है ऊपर से तो भारी हो जाएगा, लेकिन जो तना है उसका वो इतना भारी और मजबूत नहीं होगा। तो इस वजह से जो है ये प्रूनिंग की जाती है, ताकि जो तना है उसका, जो पेड़ का वज़न ले पाए। डंडा जितना आप लगाएंगे, उसको सपोर्ट देंगे, तना उतना ही कमज़ोर होगा। मैं कभी भी जो है सपोर्ट नहीं देता हूँ पेड़ को, कोशिश करता हूँ। मेरा एक जामुन का पेड़ भी था, उसमें भी मैंने जो है ग्राफ्टेड था वो, उसको भी मैंने जो है, वो बहुत ज़्यादा भारी था जब मैं लाया, लेकिन मैंने उसकी फिर लगाने के 2-3 महीने बाद प्रूनिंग की, और फिर उसका तना जो है एकदम मोटा और मजबूत और सीधा पेड़ हो गया वो। तो कारण यही है कि आपको तना मजबूत करना है। अगर आपको कोई बात नहीं, 1 साल थोड़ा सा लेट हो जाएगा फल में, लेकिन इसकी वजह से जो तना है आपका वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अब आप ये देखिए बिल्कुल सीधा खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं झुकेगा नहीं अब, क्योंकि इसका जो तना है वो बहुत मोटा हो गया, मजबूत हो गया। ये देखिए,
तो ये एक अपडेट था दोस्तों, धन्यवाद।